अब मैं मरियम बानो फिरोज खान को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर से हमारी महफिल की रौनक बढ़ा दे। मैं उन्हें शेर के साथ दावत देती हूँ। नहीं कोई नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं कोई नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तालियों के साथ इस बच्ची का स्वागत करें। आज की इस तकरीब की इज्जत माब सदर आली वकार काबिल एहतमाम मेहमान खुसूसी सदर मुदर्रिस तमाम की सलाहियत साथिज़ इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। चमन अपना वतन अपना ज़मीं अपनी व आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मीं व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मौजूद काबिल कदर सामईन, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। मुसलसल जद्दोजहद कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हर साल 15 अगस्त को जश्नियों में आजादी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी, डंडे लाठियां मारी, कहीं बाहर जल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। आजादी की लड़ाई में शुरुआती दौर के मतवालों में बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला, शहीद आजम शेर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शहीद मौलाना अहमदुल्लाह शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल थे। इनके बाद आजादी हिंद की तारीख का निहायत ही इंकलाब मुआज़बात है। इसी तरह से आजादी की तहरीक को शहीद अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह ने आगे बढ़ा। आजादी की लड़ाई भारत मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज हमारे इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। तमाम भारतीयों को आजादी की तहरीक में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आजाद हो गया। आखिर में शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगी। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह, बहुत पुरजोश पेशकश थी। जज्बा हो तो आवाज़ में तासीर आ ही जाती है।